हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में मैं आप सभी को एमटीएस एग्ज़ाम 2021 में पूछे गए ऑल शिफ्ट में सभी शिफ्टों में पूछे गए परसेंटेज के वे क्वेश्चंस जो सभी शिफ्टों में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चंस कराऊंगी। तो आज है पार्ट नंबर 2 है ये सेशन। एसएससी सीएचएसएल के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एमटीएस 2021 में पूछे गए सभी शिफ्टों के क्वेश्चंस होंगे परसेंटेज का। रेलवे के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये सेशन। तो स्टार्ट करती हूँ आज के इस सेशन को। स्टार्ट करने से पहले बता दूँ इस क्लास का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहाँ से टेलीग्राम पर जाकर इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है ए की आय बी की आय से 50% अधिक है यदि ए की आय में 40% की वृद्धि होती है। ए की आय में 40% की वृद्धि होती है, बी की आय में 30% की वृद्धि होती है, तो उनकी संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि पूछी गई है। संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि पूछी गई है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 50%, इस 50% को सॉल्व कर लेते हैं। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2, 1/2, लेकिन यहाँ पर अधिक हो रहा है 50% अधिक, यानी 2 के सापेक्ष में, हर के सापेक्ष में, डिनोमिनेटर के सापेक्ष में 1 रेशियो की वृद्धि हो जाएगी, यानी 2 रेशियो से ये हो जाएगा 3 रेशियो। और जो कहा गया है बी की आय से 50% अधिक है, तो बी की आय से कंपेयर किया जा रहा है, बी की आय नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में बी की आय रहेगा, ये हो जाएगा ए और बी की आय से तो 2 से एक अधिक है, तो यहाँ ए का हो जाएगा 3 रेशियो और 2 बी का हो जाएगा 2 रेशियो। फिर कहा गया है ए की आय में 40% की वृद्धि होती है, तो यहाँ पर ए की आय यहाँ पर +40 कर लेंगे, और बी की आय में 30% की, तो यहाँ पर 30 कर लेंगे। हम यहाँ पर जेएसएम कंसेप्ट लगा देंगे, जो मिनिमम होगा उसी को उससे कंपेयर कर लेंगे, तो मिनिमम है 30%। अब इस 30% से कंपेयर करेंगे, 30 से कंपेयर करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का प्लस का 10 हो जाएगा, 10 × 3 करेंगे तो यहाँ से 30 आ जाएगा। 30 से कंपेयर कर रहे हैं तो प्लस का 30 और फिर 10, इनका डिफरेंस आ गया 10 × 3 करने पर यहाँ आ जाएगा 30, और इस 30% से 30 का कंपेयर करेंगे तो 0 आएगा, 0 × 2 करेंगे तो 0 ही रहेगा, और बटा में हो जाएगा इन दोनों संख्याओं का रेशियोज का योग आता है, इन दोनों रेशियोज का सम लिया जाता है बटा में, तो 3 और 2 5, यहाँ से सम निकल कर आ जाएगा, सम जो कि 5 आ जाएगा। 5 से काट लेंगे, 6 बार में चला जाएगा 30, 30 × 6 करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 36। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 36%। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक निर्वाचन क्षेत्र में 60% मतदाता पुरुष है, 60% मतदाता पुरुष है और शेष महिलाएं हैं। 40% पुरुष जो कि निरक्षर हैं, इलिटरेट हैं, और 25% महिलाएं जो कि साक्षर हैं, लिटरेट है। साक्षर महिलाओं की तुलना निरक्षर पुरुषों की संख्या में कितना प्रतिशत अधिक है पूछा गया है। ये एमटीएस 7/10/2021 को 3rd शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आ जाएगा, सबसे पहले इस 60% को सॉल्व कर लेते हैं। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से क्वेश्चन जो कि आसान बन जाता है। यहाँ पर 60/100 कर लेंगे, तो यहाँ से 20 दिया 60 और 20×25 100, यहाँ डिनोमिनेटर में 100 5 आ गया। जब 5 आ गया है तो इस डिनोमिनेटर को मैं 500 मान लेती हूँ, राइट। यहाँ पर 00, तो यहाँ पर भी इसको 300 मान लूँगी, 300 मान लूँगी, तो ये हो जाएगा जो डिनोमिनेटर में आया है ये टोटल है। मैं अभी समझाने के लिए लिख रही हूँ, ये है टोटल। और कहा गया है 60% मतदाता जो कि निर्वाचन क्षेत्र में 60% पुरुष हैं। जब 300 पुरुष हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे, तो फीमेल
फीमेल हो जाएंगी 500 में से 300 मेल हो गए, तो फीमेल हो जाएंगी 200 हो जाएंगी। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं मिटा, यहाँ से सिर्फ इसी को मिटा रही हूँ। तो ये हो जाएगा मेल और वुमेन, मैन और वुमेन। तो मैन जो कि 300 है और वुमेन जो कि 200 हो जाएंगे। 300 और 200 ये टोटल है, टोटल है, कुल है। अब यहाँ पर कहा गया है इलिटरेट यानी निरक्षर जो कि है 40%। 40% पुरुष निरक्षर है। तो 300 का 40% निकाल लेंगे, 300 का 40% करेंगे तो ये हो जाएगा 40/100 कर लेंगे। 2 शून्य से शून्य चला जाएगा, 40 × 3 करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 120। 120 जब इलिटरेट हो गए यानी निरक्षर हो गए 300 में से, तो 300 माइनस टोटल में से 120 जो कि निरक्षर हैं, तो 120 निरक्षर हैं, तो साक्षर हो जाएंगे टोटल का साक्षर हो जाएंगे 180, क्योंकि 120 निरक्षर और साक्षर इन दोनों का 120 और 80 इन दोनों का सम कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 300 आ गया। अब फिर कहा गया है यहाँ पर साक्षर महिलाओं की तुलना में निरक्षर पुरुष, और 25% महिलाएं जो कि साक्षर हैं, 25% महिलाएं साक्षर हैं। तो 25% हम निकालेंगे 200 का, जो कि टोटल महिलाएं जो कि 200 हैं। तो 200 का 25% महिलाएं साक्षर हैं, तो 25/100 करने की जगह पर मैं 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4 होता है। तो यहाँ पर कर लेंगे 4 × 1/4 कर लेंगे, 4 से काटेंगे 20 को, ये चला जाएगा 4 × 5 = 20, 5 बार में 1 शून्य है, तो यहाँ से आ जाएगा 50 जो है वो साक्षर है, लिटरेट है। तो इलिटरेट हो जाएंगी 150 टोटल का, यानी 200 में से यदि 50 जो कि साक्षर हैं तो निरक्षर डेफिनेटली 150 हो जाएंगे महिलाएं। तो फिर कंपेयर करने को बोला गया है यहाँ पर साक्षर महिलाओं की तुलना में निरक्षर पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है पूछा गया है। अब मैं इसको मिटा दे रही हूँ ताकि यहाँ पर इसको सॉल्व कर लूँगी। तो कहा गया है ये है निरक्षर पुरुष और साक्षर वुमेन, इनसे कंपेयर करना है। तो यहाँ लिख लेती हूँ मैं, निरक्षर पुरुष और निरक्षर मैन और साक्षर वुमेन। तो निरक्षर हैं 120 और साक्षर जो कि 50 हैं औरतें। इन दोनों का आप डिफरेंस ले लेंगे, डिफरेंस लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 70 आ जाएगा। और कंपेयर किया जाएगा, कंपेयर जो कि 50 से किया जाएगा, इसलिए क्योंकि कहा गया है साक्षर महिलाओं की तुलना किया जा रहा है महिला से, तो महिला जो कि डिनोमिनेटर में महिला के सापेक्ष में लिया जाएगा। जब तुलना महिला से किया जा रहा है तो महिला के सापेक्ष में लिया जाएगा और गुना हो जाएगा 100 का। तो यहाँ से इनको काट लेंगे, यहाँ से काटेंगे तो 50 दूनी के 100 दो बार में चला जाएगा, 70 × 2 करने पर 70 और 2 का मल्टीपल हो जाएगा 140। तो 140 जो कि अधिक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 23% की वृद्धि की जाती है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 23% की वृद्धि की जाती है
तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि, ये MTS 7/10/2021 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। मैं सक्सेसिव यानी AB मेथड भी बोल सकते हैं या सक्सेसिव, जैसे कि यहाँ A प्लस B प्लस A इंटू B बटा हो जाएगा 100, यही कंसेप्ट लगेगा। अब मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ क्योंकि सिंपल परसेंटेज है। यहाँ आ जाएगा 23 है, तो यहाँ 23 इंटू 23 प्लस रहेगा 23, क्योंकि एक ही डेटा दिया गया है। 23 प्लस 23 अपॉन में हो जाएगा 23 इंटू फिर 23 अपॉन में 100 हो जाएगा। यहाँ इन दोनों का सम कर लेंगे, दोनों का सम करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 46 आ गया। 23 इंटू 23 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 529 होता है 23 का स्क्वायर, तो ये टोटल निकल कर आ जाएगा 529, जो कि स्क्वायर होता है 23 का 529, और बटा में 2 जीरो है, 1 2 2 जीरो है, तो दशमलव लगाएंगे, वो भी दशमलव 2 अंक छोड़कर। तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, 1 और 2, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। जब दशमलव यहाँ लग गया, ये टोटल का आया है यहाँ इनका। अब यहाँ से आ गया है 46, अब इनको ऐड कर लेंगे, तो ऐड कर लेंगे, तो यहाँ ऐड कर लेती हूँ मैं। ये हो जाएगा 46 प्लस कर लूँगी 46 529, तो ये 29.5611 और 5, तो 51.29 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कुछ नहीं करना था, सक्सेसिव से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है यदि एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि की जाती है तो उसकी क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए चौड़ाई कितने प्रतिशत की कमी दशमलव की एक स्थान तक सही की गई होगी। ये भी MTS 7/10/2021 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट इसलिए कर देती हूँ ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करना मेरे लिए आसान बन जाता है और आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 40%, 40/100 करेंगे तो 20 दूनी के 40 और 20/25 100, यानी 2/5 आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ वृद्धि की बात की गई है। जब भी वृद्धि या कमी की जाती है हमेशा डिनोमिनेटर हर के सापेक्ष में किया जाता है। 5 रेशियो से 2 रेशियो, 5 से 2 रेशियो अधिक हो रहा है तो 5 से 7 रेशियो हो जाएगा। 5 पहले था, अब वृद्धि होने के बाद ये रेशियो 7 हो जाएगा। 5 पहले था, वृद्धि होने के बाद ये रेशियो 7 हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है तो उसकी क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी, यानी इसको उल्टा कर देंगे। यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 5, क्योंकि चौड़ाई में कमी कही गई है। तो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 7 और 5 का डिफरेंस आ जाएगा 2 आएगा। लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7 के सापेक्ष में लेना होगा। मैं इसको अभी मिटा दे रही हूँ। तो यहाँ से इनका डिफरेंस निकल कर आ गया 2। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। कमी पूछी गई है तो यहाँ से आ जाएगा 2/7 और गुना हो जाएगा, परसेंटेज में पूछा गया है प्रतिशत कमी, तो परसेंटेज कमी निकालने के लिए यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब परसेंटेज पूछा गया है तो यहाँ से आ जाएगा 200, मल्टीप्लाई कर लेंगे 200/7 कर लेंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा 7 दूनी 14, यानी 28.6%, 28.6% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है ए का मासिक वेतन बी की मासिक वेतन से 20% अधिक है, सी का मासिक वेतन बी की मासिक वेतन से 25,000 रुपये अधिक है। कहा गया है 25,000 रुपये जो कि अधिक है। तो यहाँ पर उनका कुल मासिक वेतन 2,65,000 रुपये है। तो बी का वेतन सी के वेतन से कितना प्रतिशत है, यही पूछा गया है। तो चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले 20% को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, 20/100 करेंगे, यहाँ से जाएगा 1/5। 5 आया है तो 5 के सापेक्ष में 5 से ये रेशियो अधिक हो रहा है, तो 5 से ये रेशियो 6 हो जाएगा। लेकिन कहा गया है यहाँ ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 20 से कंपेयर किया जा रहा है। तो जो डिनोमिनेटर में होगा ये बी का रेशियो आ जाएगा और अधिक हो रहा है, तो 5 से एक रेशियो अधिक हो रहा है, तो ए का रेशियो हो जाएगा 6 और बी का रेशियो हो जाएगा 5, जो कि बी से ही कंपेयर किया जा रहा है, इसलिए 5 ही रहेगा ए का। बी का तो बी का हो जाएगा 6, 5 रेशियो से हो जाएगा 6 और बी का रहेगा 5। यहाँ से आ गया 5। फिर कहा गया है सी का मासिक वेतन बी की मासिक वेतन से 25,000 रुपये अधिक है। यहाँ पर सी आ जाएगा और बी का जो कि 5 है और उससे 5 से 25,000 रुपये अधिक है, तो यहाँ पर 25,000 कर लूँगी, राइट। अब यहाँ पर x मान लूँगी, यहाँ पर भी x मान लूँगी, यहाँ पर भी x मान लूँगी। जब x मान लूँगी यहाँ से इन सभी का सम कर लेंगे। तो कहा गया है सी का मासिक वेतन बी की मासिक वेतन से 25,000 रुपये अधिक है। उनका कुल मासिक वेतन दे रखा है 2,65,000, कुल यानी टोटल का, जैसा कि ए का भी बी का भी और सी का भी, इन तीनों का यानी टोटल का कहा गया है 2,65,000 रुपये है। तो यहाँ 6 और 5 11 और ये हो जाएगा 5 16x, तो यहाँ से आ गया 16x आ गया, बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पर है 25,000 और यहाँ पर है 2,65,000। 2,65,000 में से मैं माइनस कर लूँगी, 2,65,000 में से मैं 25,000 को माइनस कर लूँगी। जब 25,000 को माइनस कर लूँगी तो यहाँ से आ जाएगा 2 लाख यानी 2,40,000 और बराबर हो जाएगा 16x। तो 16 को काट लूँगी, ये 8 दूनी के 16 दो बार में चला जाएगा और ये 24 8 3 के 24 तीन बार में चला जाएगा, यहाँ 40 आ जाएगा। अब 2 से इसको काट लेंगे तो ये चला जाएगा 15, यहाँ से आ जाएगा 15,000 आ गया। तो x का मान निकल कर आ गया, x इक्वल टू, क्योंकि x बराबर ही आया है 15,000 जो कि यहाँ से आ गया काटने के बाद। तो x का मान आ गया 15। कहा गया है b का वेतन c के वेतन का कितना प्रतिशत है। तो b का वेतन है 5x। यहाँ पर 15 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे ही 15,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 × 5 करेंगे 75,000 आ जाएगा। तो b का हो जाएगा 75,000। फिर c का कहा गया है तो यहाँ पर भी 75 ही होगा। 75 15 × 5 करने पर 75,000 आ गया। 75 + 25 करने पर 100 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा, कहा गया है बी का वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत, तो और सी का आ जाएगा यहाँ से 1 लाख आ गया।
अब इन्हीं का कंपेयर करना है, तो कंपेयर बी का है 75, यहाँ कर लेंगे 75,000, तो 75,000 को के मान लेंगे और फिर 1,00,000, तो इसको 100 के मान लेंगे और गुना कर लेंगे 100 का गुना कर लेंगे, तो ये चला जाएगा जो कि 75% यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से के कट जाएगा और 100 से 100 कट जाएगा। जब 100 से 100 कट जाएगा तो सिर्फ आ जाएगा 75%। 75% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है बेलन की ऊंचाई 30% की, बेलन की ऊंचाई में 30% की वृद्धि की जाती है और उसके आधार की त्रिज्या में 15% की कमी की जाती है, तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना प्रतिशत, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। ये 11/10/2021 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr/h होता है 2πr/h। हमें यहाँ पर 2 और पाई इनसे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ पर 30% की वृद्धि की जा रही है, तो 30% को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 30/100 कर लेंगे ताकि क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/10। 3/10 हो गया। वृद्धि किया जा रहा है, तो जो भी वृद्धि पहले भी बता चुकी हूँ, जो भी वृद्धि किया जाता है हमेशा हर के सापेक्ष में किया जाता है। तो ये 10 से ये रेशियो 3 हो जाएगा, वृद्धि 10 रेशियो से ये 3 रेशियो की वृद्धि हो जाएगी, यानी 10 से 13 हो जाएगा। 13 हो जाएगा, लेकिन ये रेडियस आ गया यानी त्रिज्या, यहाँ से तो आ गया त्रिज्या। बात कर लेते हैं, यहाँ एक ऊंचाई भी आएगा, तो ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो ऊंचाई निकालने के लिए जो कि ऊंचाई को उसके आधार की त्रिज्या में 15% की कमी की जा रही है, तो ये हो जाएगा 15%। 15% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 15%। 15/100 कर लेंगे, 15/100 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा 20, 3×5 = 15 और ये 20×5 = 100, 3/20 आ गया। तो यहाँ कमी की जा रही है, यहाँ पर कमी की जा रही है, तो कमी की जा रही है तो यानी 20 रेशियो में 3 की कमी हो जाएगी। 20 से ये घटकर 20 में से 3 को माइनस करना होगा, तो ये हो जाएगा 20 से ये रेशियो 17 हो गया। यहाँ 20 2 है और 2 1 2 0 है, 2 0 लगा देंगे। 13 × 17 कर लेंगे, 13 और 17 का मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 221। यहाँ पर कहा गया है कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो रहा है, यानी ये 200 से 21 हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है 200 से 221, यानी 21 का हो रहा है और वो भी 200 के सापेक्ष में हो रहा है। तो बटा में आ जाएगा 10, गुना हो जाएगा 100 का, यहाँ 2 रहेगा क्योंकि 200 के रेस्पेक्ट में हो रहा है। 200 का 2 शून्य से 100 का 2 शून्य चला जाएगा। अब 21 में 2 का भाग लगाएंगे तो 10 दूनी के 20, 10 बार में चला जाएगा। फिर बचा यहाँ पर 10, तो 5 दूनी 10, यानी 10.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 21/2 का। तो 21/2 को सॉल्व करने के बाद ये आ गया 10.5। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा।
गाइस आज का ये सेशन यदि आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और इस सेशन को ज़रूर शेयर करना। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।